अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अनहोनी होगी, एक ऐसी अनहोनी होगी कि पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। इस बार आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाएंगे। वो इमरान खान कहते थे ना कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। अब तो मुंतखब होने वाले उम्मीदवार भी आज़ाद हैं और हुकूमत भी आज़ाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद 90 से ज़ायद है, जबकि हुकूमत साजी के लिए 134 का हिस्सा अबूर करना लाजमी है। ताहम तहरीक इंसाफ का MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का चांस है और दूसरा चांस पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ इल्हाक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विफाक में हुकूमत बना सकती है। अगरचे तहरीक इंसाफ की क़ियादत सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा नशिस्तें जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नतायज के मुताबिक जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 100 है, जबकि 2 का ताल्लुक नून लीग और 1 का ताल्लुक पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी से है। जबकि कुछ दीगर के बारे में भी दावा किया जाता है कि वो PTI के उम्मीदवारों को हरा कर जीते हैं। ऐसे में अगर वो 90 भी रह जाएं तो उन्हें हुकूमत साजी के लिए मज़ीद 44 अरकान की ज़रूरत होगी, जो पीपल पार्टी के 54 अफराद को मिलाकर ही पूरा किया जा सकता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल पार्टी ने तहरीक इंसाफ से नरम रवैया रखा, जो दोनों जमातों के दरमियान बर्फ़ पिघलाने में मदद दे सकता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा, जो पीपल पार्टी के CEC के रुकन रहने के साथ सेनेटर और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और बातचीत और रवाबित के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इस इत्तेहाद का फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि तहरीक इंसाफ माजी की तरह MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातों की ब्लैक मेलिंग से भी बच सकेगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।